सर कहिएगा कि अखंड भारत नजरिए को हिंदू आइडियोलॉजी की सियासी बर्तरी के लिए तरतीब दिया गया है या इसे इंतहा पसंदों के मजहबी तौसीफ पसंदाना अज़ाइम की तस्कीन के लिए तख्लीक किया गया है? क्या कहेंगे आप इस पर? जी बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले मैं आपको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जी आपकी बात बिल्कुल ठीक है। ये जो अखंड भारत का नारा जो हिंदू लगा रहा है इस टाइम, हम ये बात समझते हैं कि बिल्कुल उसके अपने इस नारे में ही सबसे पहले इसमें मुनाफकत है, 2 नंबरी है और तजाद है। एक तरफ वो मुख्तलिफ ममालिक के अंदर वो दखल अंदाजी करता है और जो वहाँ पे जो लोग जो है दहशतगर्दी का जो फैला रहे हैं उनको वो एक तरफ जो है फ्रीडम फाइटर के नाम से उनको पुकारता है। मिसाल के तौर पे हमारे बलोचिस्तान में जो हमारे जो इनकी इंडिया की पुष्टपनाही पे जितनी भी दहशतगर्दी होती है, इंडिया का ये स्लोगन है कि वो जी फ्रीडम फाइटर्स हैं, उनको जो है हक़ खुद इरादियत मिलना चाहता है। और एक तरफ वो अखंड भारत का नारा लगाता है कि जिसकी आइडियोलॉजी के मुताबिक पाकिस्तान भी उसका हिस्सा है, वो नेपाल भी उसका हिस्सा है, अफगानिस्तान भी उसका हिस्सा है, श्रीलंका भी उसका हिस्सा है। यानी उसकी जो आइडियोलॉजी है, हम ये बात समझते हैं उसके बिल्कुल पोलो फेल में ही बहुत बड़ा तजाद है। एक तरफ वो लोगों को सामने इस बात को रखना चाहता है कि ये वो जो इनकी जो फाइट है वो फ्रीडम फाइटर्स हैं, उनको हक़ इरादियत मिलना चाहिए। तो दूसरी तरफ जो है वो अखंड भारत का नारा लगाता है। हम समझते हैं कि इंशाल्लाह ताला जो ये हिंदू का ये भारत का जो अपना ये सपना है, जो उनकी जो दहशतगर्द तंजीम जिस टाइम बरसर इक़्तिदार है, उनका ये जो ख्वाब है वो इंशाल्लाह अधूरा का अधूरा रह जाएगा और ये अपने इस मंसूबे में किसी सूरत में भी वो कामयाब नहीं हो सकते हैं इंशाल्लाह। बिल्कुल जी, ये जो ख्वाब है अधूरा ही रहेगा। मौलाना साहब ये कहिएगा कि हम एक जानिब जब ग्रेटर इसराइल का कॉन्सेप्ट देखते हैं, दूसरी जानिब अखंड भारत का एक नज़रिया है, इनमें हैरान कुन मुमासलत भी है और ये दोनों ही मुस्लिम उम्मा के खिलाफ भी नजर आते हैं। तो आपको क्या लगता है महज इत्तेफाक है या सोची समझी उम्मत मुस्लिमा के खिलाफ एक साजिश है दोनों जगहों पर? मैं तो ये बात समझता हूँ, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि ये तो बिल्कुल ऐसे है जैसे ट्विन ब्रदर्स हैं। इनका एक ही तरह का, एक ही तर्ज का इनका तरीका वारदात है, एक ही इनका स्टाइल है, एक ही इनका मिशन है, एक ही इनका कॉज है कि किस तरह मुसलमानों की जो है वो खून की जो है वो होली खेली जाइए। जिस तरह जुल्म बर्बरियत की दास्तान, यानी एक इनकी आइडियोलॉजी है, उसके ऊपर ये वो कारबंद है। असल में इनका जो मिशन है वो ये है कि दुनिया के हिस्से से जो है वो मुसलमान का जो वजूद है उसको खत्म कर दिया जाए। हमने बड़ा रिसेंट पास्ट में देखा और आपने भी देखा होगा, इनके मीडिया पे इस तरह की खबरें जो गर्दिश करना शुरू हो गई कि जी ये मुसलमान जो हमारे, ये अपने मुल्क के ये जो बड़े अपने आप को सेकुलर स्टेट और ह्यूमन राइट्स के चैंपियन कहते हैं, इनके मीडिया के ऊपर ऑन द रिकॉर्ड हमने इस तरह की खबरों को चलते हुए देखा और बड़े इनके जो जिम्मेदारान है वो इस तरह की वो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कि जी हिंदू जो मुसलमान जो हमारे मुल्क के अंदर रहने वाले मुसलमान हैं उनको भी जी जलाना चाहिए। हमारे पास इतनी जगह नहीं, लैंड नहीं मौजूद कि उनकी मजहबी रसूमात के मुताबिक उनको दफन करने की इजाज़त दी जाए। मैं समझता हूँ कि ये जो इनकी जो आइडियोलॉजी है, ये इसमें कहीं पे भी किसी सतह पे भी ह्यूमन राइट्स का दूर पार तक कोई तस्करा मौजूद ही नहीं है। एक ही तरह की इनकी वो जुल्म बर्बरियत की दास्तान को रकम करना चाहते हो। मैं ये बात समझता हूँ ये जो इनका सो कॉल्ड जो ये अपने आप को अखंड भारत का जो उसके वो दावेदार बनते हैं, ये किसी सूरत मुमकिन ही नहीं है। ये यानी आप ये क्या समझते हैं कि ये पाकिस्तान को चाहते हैं कि पहले वो हमारे अंदर जम हो जाए, फिर चाहते हैं कि अफगानिस्तान हमारे अंदर जम हो जाए, फिर ये आगे से आगे नेपाल, श्रीलंका, ये इंशाल्लाह ताला आप सैकड़ों सालों से ये दीवाने का ख्वाब है, ये मुमकिन हो ही नहीं सकता। अगर हम भारत की बात करें तो इस वक्त 53 तहरीकें वहाँ पर चल रही हैं। सिखों के साथ जो सलूक किया जा रहा है पूरी दुनिया देख रही है। खालिस्तान मूवमेंट जोरों पर है इस वक्त। तो आपको लगता है कि ये आखिरी कील जो है ये इनके ताबूत में ठोंका जाएगा कि ये जो उनके बड़े बड़े दावे हैं, वादे हैं, महाभारत होगा, जो हिंदुत्व आइडियोलॉजी का प्रचार वो कर रहे हैं, दीवाने का ख्वाब है और ख्वाब ही रहेगा? बिल्कुल आपकी बात को सेकंड करता हूँ। इनको चाहिए इस वक्त ये कि अपने स्टेट जितनी भी इनकी लिमिटेड एक स्टेट के अंदर जितनी भी तहरीकें आपने उनका जिक्र किया, ये अपने आप को उनसे ही अपना बचाव कर ले तो इनको लिए बहुत बड़ी ये जो बात है वो साबित हो जाएगी। बजाय इसके इस बात के अपने मुल्क की अपनी सरहदों की जो मोदी के होते हुए बचाव हो सकेगा? मोदी के होते हुए मोदी की जो एक खास एक उसको लेके दहशतगर्दी के उसको सिस्टम को लेके अपने दिमाग में वो बरसरे में ना देखे ना, जिस तरह से हमारे पर हम बिल्कुल इस्लामिक आइडियोलॉजी के मुताबिक भी हम जंग के ख्वाहिशमंद नहीं है, लेकिन अल्लाह के फजल करम से इनको पता चल गया है कि अगर मुसल्लत जबरदस्ती पर जंग की गई तो इंशाअल्लाह ताला अब की बार जो है पूरी दुनिया से हिंदू खत्म हो जाएगा। मुसलमान तो हम मौजूद है, 56 ममालिक और भी मुसलमानों की दुनिया में रह जाएंगे, लेकिन अब की बार अगर हिंदू ने इस तरह की कोई कोशिश करने की कोशिश की इंशाल्लाह तो पूरी दुनिया के हितार से इंशाल्लाह हिंदू नाम की कोई चीज आपको नजर नहीं आएगी। मौलाना साहब अभी आपने 56 मुस्लिम ममालिक का जिक्र किया, तो इस सारी सूरत हाल में उनका स्टांस क्या हो सकता है? पाकिस्तान को क्या इक़दाम किए जाने चाहिए?
ये बात समझते हैं कि जी अब ये तो एक आइडियोलॉजी है कि मुसलमान जहाँ पे भी है मुसलमान एक दूसरे का भाई भाई है, और हमने देखा है इस बीमारी करीब में भी, बल्कि ये हालिया दिनों में ही जिस तरह टर्की ने आपके साथ यानी उसको जंगी ताउन के तौर पे उसने अपने आप को बिल्कुल अपनी खिदमात को पेश किया है, फिर और जितने भी दूसरे ममालिक हैं तो ये इनकी सिर्फ गीदड़ भपकी हैं, हम ये बात समझते हैं। मैं बात ये कह रहा था जो आपने 56 ममालिक का तस्करा किया, मैंने कहा अल्लाह ना करे अगर ऐसा वक्त आ जाए हिंदू अगर इस जुर्रत पे उतर भी आए कि वो जंग को मुसल्लत कर ही बैठे, मैं ये तस्करा कर रहा था कि हिंदू तो हम तो मुसलमान 57 में से एक मुल्क है, पूरी दुनिया में हिंदुइज्म के नाम पर सिर्फ एक ही मुल्क बाकी है, हमारे तो 56 मुल्क और भी रह जाएंगे मुसलमानों के जो अल्लाह और उसके रसूल का नाम लेने वाले। लेकिन दुनिया के कितने अरसे पूरी दुनिया में इस्लामोफोबिया का एक कॉन्सेप्ट फैलाया जाता है, जहां कहीं दहशतगर्दी हो उसे मुसलमान से या इस्लाम के साथ जोड़ दिया जाता है। अब ये आरएसएस की इंतहा पसंदाना जो एक नज़रिया है इनका, जो इनकी पॉलिसियाँ हैं, जिस तरह से जारहाना अंदाज में मुसलमानों का और बाकी जो अक़लियती बरादरी भारत में है उनका जीना मुहाल किया हुआ है, तो क्या आलमी हुकूमतों को इंटरनेशनल स्टेज पे ये तमाम सूरत हाल हाईलाइट होती नजर नहीं आती? हम तो देखें जी बात समझते हैं कि ये असल में जिम्मेदारी तो एज ए सिटीजन आप भी अपना रोल बेहतरीन अंदाज में प्ले कर रहे हैं, हम भी एज ए सिटीजन बेहतरीन अंदाज में अपना रोल प्ले कर रहे हैं, अपनी हुकूमतों के, अपनी आर्मी के, अपने जितने भी हमारी वो आला हुकाम है उनकी बैक पे हम खड़े हैं। चाहिए तो ये असूली तौर पर जो हमने OIC सो कॉल्ड बनाई हुई है, चाहिए तो ये है कि किसी भी मुस्लिम मुल्क में अगर इस तरह का मामला हो तो सब के सब मुस्लिम मालिक यक जुबान होकर पूरी एक कुव्वत, एक ताकत, उसका मदर बन के पूरी दुनिया को एक मैसेज पे। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि बात हम समझते हैं कि जो इसका हक है वो सही मानों में अदा नहीं हो रहा, लेकिन ये बहरहाल हुकूमतों की जिम्मेदारी है वो इस तरह का ऐसा इशू हो वो फौरन से पहले ये जो तंजीमें हमने सो कॉल्ड बनाई इनका और इसके अलावा मकसद ही किया है कि अगर हम ऐसे वक्त में एक दूसरे के अगर हम काम नहीं आ सकते। लेकिन मैं फिर भी समझता हूँ बहैसियत मुसलमान हम ये बात समझते हैं कि अल्लाह के फजल करम से ये जो अखंड भारत का जो इनका नजरिया, एक तो वैसे ही प्रैक्टिकल नहीं है, यानी इसके ऊपर अमली तौर पे भी इसके ऊपर मुमकिन है, और दूसरी बात जो मैंने पहले अर्ज की कि सबसे बड़ी मुनाफकत और निफाक इस बात पे है कि एक तरफ मुख्तलिफ जो अखंड भारत के प्लान में जोग्राफियाई हदूद के मुताबिक जिन जगहों को अपने अंदर जम करना चाहते हैं उनके अंदर चलने वाली तहरीकों को ये एक फ्रीडम फाइटर का नाम देते हैं, और दूसरी तरफ साथ ही उसके अगले लम्हे ये कहते हैं कि अखंड भारत का नजरिया जो है तमाम स्टेट जो हमारा हिस्सा होना चाहिए। हम समझते हैं कि इससे बड़ी मुनाफकत एक्सपोज भी हो चुके हुए हैं बुरी तरह। अच्छा सर, मोदी सरकार की बात कर लेते हैं कि ये जो महाभारत हिंदुत्व तहरीक उनकी तरफ से आती है, क्योंकि वो एक इंतहा पसंद जमात है जो कि इस वक्त बरसरे इक़्तिदार है सर। लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जो मोदी साहब हैं वो पाकिस्तान के बारे में खिलाड़ी हैं कि जितना भारत इस वक्त डिवाइड है ना, तारीख में कभी नहीं था, और जस्ट बिकॉज ऑफ मोदी। आप कितना अग्री करते हैं इस पर? मैं तो बात समझता हूँ कि मोदी जो ज़ाहिरी तौर पे ये हुकूमत और इक़्तिदार मिल जाना, ज़ाहिरी तौर पे ये बंदे को चीज़ नजर आती है कि जी बड़ा उनको जी वो बड़ा मिल रहा है फेम और उनकी हुकूमत है। हम समझते हैं कि जिस कदर नुकसान मोदी साहब की ये शिद्दत पसंदी और उनकी जो ये गैर मुनसिफाना जो उनके रवैये अपने मुल्क के अंदर अक़लियतों का जो हकूक है, ये हिस्ट्री इस बात को लिखेगी कि जितना नुकसान मोदी साहब की सो कॉल्ड अपने आप को कहते हैं सेकुलर स्टेट है, लेकिन असल में शिद्दत पसंद वो यानी इंसान है, उनकी जो पार्टी है वो सिर्फ शिद्दत पसंदी की बेस पे वो अभी भी हम ये समझते हैं ये इलेक्शन स्टंट है, कोई इनका इलेक्शन आने वाला है या कोई इस तरह की उनकी जो मकबूलियत है वो डाउन हो रही होगी, वो इस तरह के स्टंट करते रहते हैं जिसमें इंशाल्लाह बुरी तरह नाकाम हो गए। और ये तारीख लिखेगी इस बात को कि जितना नुकसान मोदी साहब ने हिंदुस्तान को पहुंचाया है इससे पहले इसकी मिसाल नहीं मिलती है।